नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, हथेली के मध्य में आप ये जो रेखा देख रहे हैं, इसे भाग्य रेखा, शनि रेखा, धन रेखा, किस्मत की रेखा, ये सब बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम मल्टीपुल फेट लाइन यानी कि अलग अलग प्रकार के भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा। अगर किसी की भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर यानी नीचे से निकलकर सीधी तरीके से शनि के पर्वत तक चली जाए, ये रेखा सूक्ष्म और पतली हो, थोड़ी सी गहरी हो, ऐसे जातक अपार धन कमाते हैं और ये बहुत ही मजबूत भाग्य के निशानी होते हैं। ऐसी जातक की भाग्य में किसी भी तरीके से धन दौलत की कमी, ईर्ष्या पूर्ति की कमी, भाग्य की कमी नहीं रहती है। कारण ये रहता है दोस्तों कि ऐसे लोगों की प्रारब्ध इतना मजबूत होता है कि इस जन्म में यानी कि इस जीवन में चीजें मनचाही रूप से मिल जाती है और बहुत सारे सुख सुविधा और समृद्धि दूसरों की सहयोग से ऐसे जातक को प्राप्त होता है। दूसरी भाग्य रेखा वो होती है जो जीवन रेखा से जुड़कर ही निकल जाए। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा है और इसे जुड़ कर ही आपकी भाग्य रेखा ऐसे निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाते हैं यानी कि वो अपना भाग्य के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों के पास फ्री विल होता है और वो जैसा चाहे ऐसे अपनी जीवन की दशा को बदल सकते हैं और उनकी जो भी मनोकामना है अपनी कर्मों के द्वारा, अपनी पराक्रम के द्वारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अगर भाग्य रेखा मणिबंध से इंडिपेंडेंटली निकली हो और बाद में जीवन रेखा को छूकर शनि की पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपनी कर्मों से सारे परिवार की तकदीर को बदल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को करियर बनाने में परिवार वर्गों का भरपूर सहायता और सहयोग मिलता है। तीसरी किस्म की भाग्य रेखा वही होती है जो सिर्फ और सिर्फ जीवन रेखा से निकलती है। ये किसी भी उम्र में निकल सकती है। इसमें ये संकेत मिलता है कि आपकी भाग्य आपकी कर्मों की द्वारा ही प्रबल हो रहा है। ऐसे जातक जीरो से हीरो होते हैं। बहुत ही कम सुख सुविधाओं में ऐसे जातक पले बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है या किसी भी कामों में लगे रहते हैं, ऐसे जातक निरंतर प्रगति करते रहते हैं। स्लो सक्सेस रहती है, लेकिन ऐसे जातक में परमानेंट सक्सेस देखने के लिए मिल जाता है। और ये देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा तो निकली हुई है लेकिन बीच बीच में रुकी हुई है, जैसे कि हृदय रेखा पर या फिर मस्तिष्क रेखा पर ऐसे रुक रुक के कटी फटी होकर चलती है। ऐसे लोग दूसरों की हिसाब से चलने वाला होते हैं और दूसरों की इन्फ्लुएंस से चलते हैं। ऐसे जातक की जीवन बहुत ही ज्यादा दुख और परेशान में बीतता है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की बातें सुनते हैं और दूसरों की कहना करते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम में मन नहीं लगता। फिर देखिए दोस्तों, किसी की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसे लोग अपनी जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। अन्यथा देखा गया है कि शादी ब्याह के बाद ऐसे जातकों की भाग्य प्रबल होना दिखाई देता है।
दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती हुई दिखाई देता है तो ये भी आपकी जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलने की संकेत है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति ललित कला, आर्ट और एक्टिंग में भी बहुत ही माहिर होते हैं। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड और आपके रिलेशन द्वारा आपकी तकदीर का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर चंद्र और शुक्र पर्वत दोनों में से भाग्य रेखा निकलती हुई दिखाई देते हैं तो ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेशन होते हैं। ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा ऐसे टूट टूट कर चले तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी होती है। ऐसे लोग अपनी करियर के मामले में बहुत ही कंफ्यूज रहते